हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, सीटेट के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, तो बिल्कुल बेसिक से चला रहे हैं। बेसिक से आप लोगों की क्लासें चल रही हैं, तो एक एक प्रश्न आप लोगों को यहीं से मिलेगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट सीटेट के लिए बहुत ज़रूरी है। जितना भी ज़रूरी, मतलब ज़रूरी से भी ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट से ही हम लोगों के क्वेश्चन बहुत फंसते हैं। सीटेट में अदर से क्वेश्चन नहीं आते हैं, केवल प्रैक्टिस सेट और एनसीईआरटी की सारी बुकें, वहीं से प्रश्न यहाँ भी बनते हैं, वहीं से सब कुछ यहाँ से प्रश्न भी आते हैं। तो चलिए आज के सेशन को चालू करते हैं। आज के सेशन का पहला ही प्रश्न देख लेते हैं। अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग का गढ़, यानी गढ़ किसे कहते हैं? केंद्र को कहते हैं। मतलब सूती वस्त्र का गढ़ कहाँ पर है? अहमदाबाद में है। क्लियर हुआ इतना? तो पहले देख लीजिएगा, अहमदाबाद सूती वस्त्र के लिए विख्यात है। कह रहा है कि अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग का गढ़ केंद्र है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अहमदाबाद में वस्त्र उद्योगों को फलने फूलने के लिए उत्तरदायी है? तो कौन होगा? भारत सरकार की औद्योगिक नीति होती है, सस्ते दामों पर श्रम शक्ति की उपलब्धता होती है, यहाँ कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास है, तूतीकोरिन पत्तन तक पहुँचना आसान है। तो यहाँ कह रहा है कि यहाँ पर कपास की खेती आप लोगों को देखा होगा, तो गुजरात और अहमदाबाद के बीच में आप लोगों को कपास की खेती बहुत मिलती है। कपास की खेती के ही कारण वहाँ पर सूती वस्त्र सबसे ज़्यादातर बनाए जाते हैं। अब इसका पूरा देख लीजिएगा, डिटेल में देख लीजिएगा। अहमदाबाद सूती वस्त्र का केंद्र है तथा सूती वस्त्र उद्योग के फलने फूलने का मुख्य कारण है कि वहाँ की मिट्टी, क्योंकि अहमदाबाद के आसपास के क्षेत्र में काली मिट्टी का विस्तार है, जो कपास के लिए सर्वोत्तम मिट्टी मानी जाती है। क्लियर हुआ? कपास के लिए कौन सी मिट्टी मानी जाती है? तो काली मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। इसी कारण वहाँ के आसपास के क्षेत्रों में, गुजरात और अहमदाबाद के क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा कपास की खेती होती है। इतना क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। बागान जो वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है, को क्या कहा जाता है? को भारी मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है? बागों के लिए जो वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है, को भारी मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है? भूमि और पूंजी को। केवल पूंजी के भूमि और श्रम को, श्रम और पूंजी को। तो किसके बारे में कह रहा है? भूमि और श्रम के बारे में कह रहा है। किसके बारे में कहेगा? भूमि और श्रम के बारे में कहेगा। बागान एक वाणिज्यिक कृषि का प्रकार है जिसमें अधिकतम उत्पादन के लिए बड़ी मात्रा में भूमि और श्रम की आवश्यकता पड़ती है। इतना क्लियर हुआ? सब कुछ है। थोड़े प्रश्न भले ही मिलेंगे आप लोगों को प्रैक्टिस सेट से, लेकिन पूरा अभी टाइम है, हम लोग अच्छे विस्तार से पढ़ेंगे। अब अगला प्रश्न कह रहा है, ब्लैक फुट इंडियन है, क्यूबा में बागान में काम करने वाला है, कनाडा में प्रवासी भारतीय हैं, निकोबार द्वीप समूह में प्रचलित बीमारी है या कह रहा उत्तरी अमेरिका में एक देसी जनजाति है। क्या? ब्लैक फुट इंडियन। आप लोगों को पता है ब्लैक फुट इंडियन के बारे में किसे कहा गया था? अपने भारतीयों को, अफ्रीका के लोगों को कहा गया था, और सबसे ज़्यादा तो अफ्रीका के लोगों को कहा गया। तो वहाँ के अगर लोग मिल जाएं आप लोगों को, तो कहते हैं ना कि ब्लैक फुट कह दो तो बहुत तेज से चिढ़ जाते हैं, गुस्सा करते हैं वो लोग, क्योंकि ब्लैक फुट से उनको चिढ़ होती है। क्योंकि पहले की हिस्ट्री में ही था, तो किसी दिन आप लोगों की चैप्टर पूरा ध्यान से पढ़ा देंगे तो पता चल जाएगा ब्लैक फुट कहने से कौन सबसे ज़्यादा नाराज़ होता था? तो अफ्रीका के लोग होते थे। अगला है कि भारतीय उपमहाद्वीप में उन मृत जीव जंतुओं को खाने के बाद गिद्ध किडनी गुर्दे के काम ना करने के कारण मरने लगे, जिनका उपचार के साथ किया गया है। आप लोगों को प्रश्न बहुत ही अच्छा मिला। भारतीय उपमहाद्वीप में कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में उन मृत जीव जंतुओं को खाने के बाद गिद्ध किडनी गुर्दे के काम ना करने के कारण मरने लगे, जिनका उपचार क्या हुआ था? आइबुप्रोफेन होता है, एंड्रिन होता है, डिक्लोफेनैक होता है, या कह रहा है कि एस्प्रिन होता है। तो आप लोगों का अजीब से नाम है, थोड़ा सटपटा लग रहा है बोलने में। डिक्लोफेनैक होता है। क्या होता है? डिक्लोफेनैक
नैक होगा, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप लोगों का पूरा पढ़ लीजिएगा। तो अब यहाँ पर पूरा विस्तार देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। 1857 के विद्रोह के परिणाम के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया है? ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए क्या कहा गया? सचिव नियुक्त किया गया था। तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये प्रश्न कर दिया था पर माइक बंद हो गया था। अब अगला प्रश्न कह रहा है 1720 में ब्रिटिश सरकार ने या के लिए कैलिको अधिनियम पारित किया गया था। इसमें क्या कह रहा है? इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़ों के छींट का प्रयोग पर पाबंदी, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए आरेख में किस प्रकार की वर्षा को दर्शाया गया है? तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ से वर्षा गई है, पहले कहाँ पर अटक रही है या कहाँ पर लड़ेगी? सबसे पहले वर्षा किसके कारण होती है? पर्वतीय मैदानों पर होती है। जैसे कि पीछे से वर्षा आती है, मैंने आप लोगों को एक भूगोल का चैप्टर पढ़ाया, बहुत ही अच्छे से पढ़ाया वर्षा के बारे में। तो कह रहा है कि वहाँ पर जैसे वर्षा आती है तो पीछे की तरफ से जब आएगा, सबसे पहला भाग जो होगा पहाड़ होगा, यानी पठार पर या पर्वतीय क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा वहाँ पर वर्षा होती है। आर्द्र वायु के कारण क्या होता है कि पर्वत के पहले हिस्से पर हो जाती है, फिर धीरे धीरे वर्षा ऊपर को उठती है। जैसे जैसे उठती है वैसे वैसे हर जगह विस्तार करती जाती है। अब इसमें देखिएगा पर्वतीय वर्षा, ऑप्शन में क्या है? पर्वतीय वर्षा है। अब पूरा डिटेल देखिए, समझ में आएगा। दिए गए चित्र में पर्वतीय वर्षा को दर्शाया गया है क्योंकि चित्र में आर्द्र वायु पर्वतों के ऊपर की ओर चढ़कर बादलों में संघनित कर रही है। अगला प्रश्न कह रहा है तंती मोमिन और देवंग समुदाय में लगे हुए थे। क्या लकड़ी के काम, बर्तन बनाने के काम, चमड़े का काम या बुनने के लिए काम? तो क्या कह रहा है? बुनने के लिए काम, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित क्यों किया था? तो किसके लिए किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को क्या कहा था? दिल्ली के लिए दौलताबाद से स्थानांतरित क्यों किया था? अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए क्या किया था? दौलताबाद केंद्र में स्थित किया था। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में विभाजित करने में समस्याएं भी हैं। निम्नलिखित में से वह समस्या कौन सी है? किसके बारे में कह रहा है? तो पहले ऑप्शन देखिए, त्रिविभाजक भारतीय राज्यों को क्रमिक प्रगति को दर्शाता है। तीन काल भारतीय इतिहास को वर्णित करने के लिए अपर्याप्त है। यह कह रहा है यह संकल्पना पश्चिम में ली गई है, जहां आधुनिक काल विज्ञान, तर्कणा, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता से संबंधित है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित किया था। अब किसके बारे में कह रहा है? फैक्ट्री के बारे में कह रहा है। स्थानीय किसानों ने नील खरीदकर उसे इंग्लैंड भेजने के लिए किया था। यह कह रहा है एक आधार बेस स्थापित करने के लिए जहां से फैक्ट्री अपना काम चला सके। यह कह रहा है इंग्लैंड को निर्यात करने हेतु सूती कपड़ों को उत्पादन के लिए, मसालों को खरीद कर उन्हें इंग्लैंड भेजने के लिए। तो किसके बारे में कह रहा है? बी, बिल्कुल एक आधार था, एक बेस था कि स्थापित करने के लिए जहां फैक्ट्री अपना काम चला सके वहीं पर उन्होंने अपनी कंपनी चालू किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्य रूप से के लिए बंगाल में दीवानी राजस्व का उपयोग किया था। पुल और सड़कें बनाने में, स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय बनाने में, भारत में सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदने में। यह कह रहा है ब्रिटेन में इनके क्षीयमान भंडारों की भरपाई करने के लिए, सोने और चांदी के भंडारों को संचित करने के लिए। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि अहमदाबाद, ये एक गणित जैसा ही सवाल है, आप लोगों को ऐसे प्रश्न आते रहते हैं। तो क्या कह रहा है? यदि अहमदाबाद में 20 डिग्री या 30 डिग्री ई देशांतर पर स्थित है तो ये अहमदाबाद की स्थानीय समय क्या होगा? यदि भारतीय मानक में
समय में 8 प्रातः बजे हैं। तो अब इसमें कह रहा है 7:20 पर होगा, 7 बजे होगा, 8:40 पर होगा या 8 बजे होगा। अगर कह रहा है कि अहमदाबाद में, ये IQ लेवल का क्वेश्चन है, टाइम बहुत लगेगा, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और निकाल लीजिएगा। राइट ऑप्शन क्या होगा? 7:20 पर। क्लियर हुआ? आगे होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अनाज को शहर बाजारों में भेजने के लिए बंजारों का प्रयोग किया था? मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी बलबन या फिरोज शाह तुगलक। तो किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अगला प्रश्न है, बिदरी क्या है? अब कह रहा है प्रश्न, बिदरी क्या है? तो बिदरी बिदर में उत्पादित सूती कपड़े का एक प्रकार है, बिदर में उत्पादित तांबे के बर्तनों का एक प्रकार है, या बिदर के दस्तकारों द्वारा तांबे और चांदी में किया गया जड़ाऊ काम है। यह कह रहा है बिदर में उत्पादित रेशमी कपड़ा का एक प्रकार है। तो क्या होगा? बिदर और दस्तकारों द्वारा तांबे और चांदी में किया गया जड़ाऊ काम है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, आदिवासी जनजाति लोग अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, वर्तमान के इतिहासकार आदिवासी इतिहास में कैसे लिखते हैं? प्राकृतिक परंपराओं का प्रयोग करके, आदिवासी पौराणिक कथाओं का प्रयोग करके, या कह रहा पुरातत्वीय स्रोतों का प्रयोग करके, या याचिक परंपराओं का प्रयोग करके। तो क्या है? याचिक परंपराओं का प्रयोग करके है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 9वीं शताब्दी के मंदिर स्थापत्य कला का हिस्सा था? स्थापित कला का हिस्सा पूछ रहा है। सजावटी द्वार या रंगशाला, नृत्य प्रस्तुत करने की जगह, यज्ञ वेदी, पवित्र मंत्रों का उच्चारण करने की जगह, हवन कुंड में वर्ग पिरामिडाकार कुंड में जिसमें अग्नि प्रज्वलित की जाती है, सजावटी द्वार था। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार द्वारा सन 1857 में निम्नलिखित में से कौन से 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे? कलकत्ता, बम्बई तथा पंजाब, कलकत्ता, बम्बई तथा दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई, या कलकत्ता, मद्रास या बनारस। तो क्या होता है? कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई होता है। अगला प्रश्न है, 12वीं शताब्दी में कीरा मुखियाओं ने जिस क्षेत्र पर शासन किया था वह वर्तमान में स्थित है, कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में, या कह रहा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में, पंजाब हरियाणा में, या झारखंड या बिहार में। तो कह रहा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का संयोजक त्रिविभाजक संघर्ष में शामिल था? राष्ट्रकूट, पाल, गुर्जर, प्रतिहार, यानी पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, जल्दी कर रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है और प्रश्न बहुत ज़्यादा भी सोच रहे हैं कि 120 तक करवा ही देते हैं। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था? टीबी, मैकाले, कॉर्नवालिस, चार्ल्स क्लाइव या वारेन हेस्टिंग। तो किसके द्वारा चलाया गया था? वारेन हेस्टिंग के द्वारा चलाया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से ग्रहों का कौन सा संयोजक गैसीय ग्रह कहलाता है? बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी या नेपच्यून, या कह रहा है शुक्र, पृथ्वी, मंगल या शनि। मंगल, शुक्र, शनि, यूरेनस। तो क्या कह रहा है? तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून के बारे में बोल रहा है। अगला प्रश्न है, कॉमन एरा क्या है? तो कॉमन एरा क्या है? तो कॉमन एरा आदेश जारी करने के लिए सरकार द्वारा स्वीकृति भारतीय एरा है, यह हिंदू एरा और इस्लामिक एरा में सम्मिश्रण से विकसित एक नया एरा है, या ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करने का नया एरा है, या क्रिश्चियन एरा को अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृति है। किसके बारे में पूछ रहा है? तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो चलिए आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, टाइम बहुत हो रहा है। तो आप लोगों के 30 प्रश्न कल मिलेंगे, इसी के सेशन कब मिलेगा? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पसंद आता तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।